फटा नहीं है और ख़राब भी नहीं है, लेकिन मुख का बात से नहीं चलता। इसके लिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया। इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यू में लेकर इस सर्किट का अंदर जितना पार्ट्स है वो पार्ट्स मैं एक एक करके चेक करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो बल्ब आप देख रहे हैं ये क्रम्पटन का उजाला कंपनी का एक एलईडी बल्ब है। इस बल्ब में जो खराबी होगा वो आप लोगों का सामने मैं रिपेयर करूँगा। तो चलिए, रिपेयर करने के लिए पहले इसको टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट करने के लिए मुझे पहले इस सीरीज होल्डर ले लिया। सीरीज होल्डर में बल्ब लगाने के ये बल्ब कोई ग्लो नहीं करता। तो चलिए, मैंने इस दूसरी बल्ब आप लोगों को जला के दिखा दिया। ये सीरीज होल्डर ठीक है। तो चलिए, मैंने इस बल्ब का डिफ्यूज़र को खोलने के बाद देख रहा हूँ इसका जो एसएमडी एलईडी प्लेट है ये प्लेट पूरी तरह से ठीक ही है। तो मतलब इसका सर्किट का अंदर ही फॉल्ट है। तो देखिए, मैंने इस बल्ब को लगाने के बाद ये बल्ब कोई ग्लो नहीं करता। तो चलिए, मैंने इसका अंदर जो ये है आपका जो सर्किट है, इस सर्किट को पहले खोलना पड़ेगा। तो सर्किट खोलने के लिए मुझे इस ततल से B20 कैप का ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट को पहले छुड़ाना पड़ेगा। तो मैंने हल्का से इस पॉइंट को छुड़ाने के बाद जो B20 कैप का जो डाइस है उस डाइस को लगाने के बाद इसको हल्का हल्का प्रेशर देने में ये कैप खुल गया। तो चलिए, मैंने उस पॉइंटिंग को हल्का से छुड़ा लेता हूँ, क्योंकि ये जो वायर है इसका साथ सटा हुआ रहता है। तो चलिए देखिए, मैंने इस B20 कैप को मैंने खोल लिया हूँ। उसका बाद थोड़ा हल्का से प्रेशर देने में, एक रॉड से प्रेशर देने में इसका जो टिकली है ये टिकली बाहर आ जाता है। तो मैंने बाहर कर दिया इस टिकली को। देखिए, इसका सर्किट है, इस सर्किट में अच्छी तरह से ध्यान से देखना पड़ता है जो कोई पार्ट्स फटा उटा है कि नहीं। देखिए, मैंने उसी तरह से मैं सर्किट का ऊपर ध्यान दे के देख रहा हूँ, कोई पार्ट्स फटा नहीं है और ख़राब भी नहीं है, लेकिन मुख का बात से नहीं चलता। इसके लिए मैंने मल्टीमीटर ले लिया। इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यू में लेकर इस सर्किट का अंदर जितना पार्ट्स है वो पार्ट्स मैं एक एक करके चेक करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, पहले ही फॉल्ट निकल गया है। इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ रजिस्ट्रेशन बोलता है, ये फ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ख़राब है। ये देखिए, ये फ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ख़राब है। तो चलिए, एक फॉल्ट तो निकल गया। तो मैंने सीरीज होल्डर से फिर एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए देखिए, बिना फ्यूज़ से मैं इस रेजिस्टेंस जो इस सीरीज लाइन है, ये सीरीज लाइन से जला है, कोई नहीं जला। तो मतलब सर्किट का अंदर ही कोई पार्ट्स ख़राब है। तो हल्का हल्का से मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कोई पार्ट्स ख़राब है कि नहीं। देखिए, फ्यूज रेजिस्टेंस लेकर मैं डीसी का तरफ आउटपुट तक मैं पूरी तरह से चेक कर लेता हूँ। देखिए, इसका जो एसएमडी है ये एसएमडी ख़राब हो गया। अगर एसएमडी अगर ख़राब हो जाता है तो दो तरफ से सिग्नल देना बन जाता है। तो चलिए, मैंने हल्का हल्का से सब पार्ट्स को लगा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस जो एसी का तरफ जो लाइन है उसका वायर भी लगा हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन पहला लगाना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन ठीक ही है।
चलिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ, खोजकर एक रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। देखिए मैंने एक फ्यूज रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। मैं एक ले लिया, जो रजिस्ट्रेशन लगता है वो रजिस्ट्रेशन मैं ले लिया। दोस्तों ये जो 9 वाट 7 वाट 5 वाट यानी आपको 10 वाट तक जो रजिस्ट्रेशन लगता है वो 10 से लेके 100 तक रजिस्ट्रेशन आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने इस फ्यूज़ को मैं अच्छी तरह से लगा दे रहा हूँ। बाकी जो वायर है इस वायर का काट कर मैं बाहर कर दिया। चलिए सीरीज लाइन से देख रहा है, कोई ग्लो नहीं किया। मतलब आप लोग को पहले ही बोला है कि इस सर्किट का अंदर कोई फॉल्ट है। देखिए फॉल्ट तो मैंने देख लिया, आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है सर्किट है, इसका साथ जो पॉइंटिंग है उस पॉइंटिंग उधर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जब जाऊँगा तभी उस पॉइंटिंग को मुझे बाहर करके ले आना पड़ता है। देखिए मैंने ये जो कैप है इस कैप को थोड़ा अच्छा से सफ़ा कर दिया, क्योंकि इसी कैप को हमारा एलईडी बल्ब में लगाना पड़ेगा। देखिए ये छोटा मोटा स्पेयर है। देखिए एक डैड मैं निकाल लिया हूँ, देखता हूँ ये डैड ठीक है कि नहीं। देखिए ये डैड ठीक है, लेकिन ये डैड ख़राब है। तो चलिए मैंने इस डैड को मैं लगा दे रहा हूँ सर्किट का अंदर। देखिए मैंने सर्किट का अंदर इस ये को मैं लगा दिया और अच्छी तरह से झलाई भी मैं कर दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको तैयार हो गया, एसएमडी एलईडी को मैं लगा दिया। देख रहा हूँ अभी ये बल्ब ग्लो करता है कि। देखिए मैंने सीरीज होल्डर से लेकर मैं सीरीज लाइन तक ले लिया। देखिए ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लगा। चलिए दोस्तों, इस टिकली को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि टेढ़ा बने हो गया। तो टेढ़ा क्या हुआ, जो सर्किट का ऊपर जो ये जो बॉल है उसी को मैं सीधा कर दे रहा हूँ। ये हल्का से प्रेशर देने में इसका घाट लेके बैठ जाता है। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने टिकली का बाहर कर दिया एसएमडी एलईडी प्लेट। चलिए इसको ठोक कर थोड़ा सीधा कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया। इसके बाद
ये प्लेट लगाना पड़ता है। चलिए मैंने एलईडी असेंबली एलईडी जो प्लेट है उसका ऊपर मैं हीट सिंक लगा के मैं टिकली का ऊपर बैठा दूंगा। देखिए मैंने हाउसिंग का अंदर जो टिकली है वो अच्छे तरह से बैठा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखकर इस पॉइंटिंग को मारना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा इधर हो जाने से ये खराब भी हो सकता है। चलिए बल्ब को फिर एक बार सीरीज लाइन से टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने लगा। चलिए इस कैप को थोड़ा सफ़ा करके ई कैप इस हाउसिंग का अंदर मैं लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं इस B20 कैप को हाउसिंग का ऊपर मैं बैठा दे रहा हूँ। देखिए चलिए बैठा दिया दोस्तों इस B20 कैप का। मैं एक्स्ट्रा जो वायर है इस वायर को मैं बाहर कर दूंगा। देखिए मैंने B20 कैप को बैठा दिया। थोड़ा ये कैप पंचिंग के लिए इस प्लास्टिक का जो गमला उमला है ये चलिए दोस्तों, मैंने इस B20 कैप को मैं अच्छी तरह से सर्किट का अंदर से जो तार निकला वही जगह मैं बैठा दिया। देखिए बल्ब पूरी तरह से ग्लो करा। चलिए मैं पंचिंग करके ले आके आप लोगों को दिखा दिया। इसका बाद इसका पॉइंटिंग मैं मार दे रहा हूँ। दोस्तों जो वायर से मैं पॉइंटिंग करता हूँ वो है 47 का वो वायर है। देखिए मैं हाउसिंग का साथ इस डिफ्यूज़र को मैं लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, मैं लास्ट एक बार टेस्ट करके देखिए ये बल्ब पूरी तरह से ग्लो करने का लायक हो गया। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।